सृजन सखी मंच द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस का भव्य आयोजन। जी हां, ये बड़ी खबर आजमगढ़ जिले से, जहां आजमगढ़ में सृजन सखी मंच के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में समाज के वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित कर उनके जीवन भर के योगदान को नमन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना के साथ हुआ। मंच के सदस्यों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति, कविताओं और गीतों के माध्यम से बुजुर्गों के प्रति सम्मान, कृतज्ञता और संवेदनशीलता का संदेश दिया। मुख्य अतिथि सहित उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने कहा कि वृद्धजन समाज के अनुभव, परंपरा और संस्कार के प्रतीक हैं। उन्हें स्नेह और आशीर्वाद से ही समाज की दिशा और दशा मजबूत होती है। उन्होंने युवाओं से अपील की है कि वे अपने परिवार और समाज के बुजुर्गों का सम्मान करें और उनके अनुभव से सीख लें। इस अवसर पर सृजन सखी मंच की अध्यक्षता में बताया कि संस्था का उद्देश्य समाज के बुजुर्गों के सम्मान, देखभाल और सहयोग की भावना को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों के माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाना ही मंच का लक्ष्य है। कार्यक्रम के अंत में सभी वरिष्ठ नागरिकों की स्मृति चिन्ह और उपहार प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता, मंच की सदस्यता और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में का संचालन मंच की सचिव द्वारा किया गया और अंत में सभी ने मिलकर बुजुर्गों के स्वास्थ्य, दीर्घायु और सुखमय जीवन की कामना की। मेरा नाम जयंती राजभर है और मैं सृजन सखी मंच नामक एक संस्था चलाती हूँ और उसी संस्था में हम लोग समय समय पे जन जागरूकता अभियान चलाते रहते हैं। जो हमारे समाज की बुराइयां हैं, जो समाज का से संस्कार और जो भी खत्म हो रहे हैं, उसको कायम रखने के लिए हम लोगों ने आज का प्रोग्राम रखा था। पहले के जमाने हुआ करते थे कि अपने बड़े बुजुर्ग के पास लोग बैठ करके बच्चे उनसे अनुभव लेते थे, उनसे हर काम करने से पहले राय लेते थे। लेकिन अब का युवा पीढ़ी जो है गूगल से राय लेता है, कुछ भी काम करना हो तो गूगल से सीखता है। कि गूगल के पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है जितना हमारे बुजुर्गों के पास एक्सपीरियंस है। हमारे बुजुर्ग हैं, उनके पास बैठ के बातें करना, विचार लेना, उनका अनुभव लेना बहुत अमूल्य चीज है। लेकिन हमारे युवा मोबाइल के चक्कर में पड़े रहते हैं और करते नहीं हैं। इसी कड़ी में हमने जो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है हर साल 1 अक्टूबर को, तो इस बार त्योहार होने की वजह से हमने आज 13 अक्टूबर को वृद्धजन दिवस मनाने का आयोजन किया और हमने 15 बुजुर्गों का सम्मान किया। ये हमारे बुजुर्ग ही हमारे धरोहर हैं, क्योंकि कई कहानियां पहले से ही प्रचलित हैं कि जहां बुजुर्गों का सम्मान होता है, जहां बुजुर्गों का राय लेके काम किया जाता है, वो काम बिल्कुल सफल होता है। तो इसी कड़ी में और आज का समय ऐसा है कि लोग पैसे के पीछे भागते हैं। सब लोग कमाना चाहते हैं, प्रोफेशनल जीवन जीना चाहते हैं, अपने बुजुर्गों का अपेक्षा करते रहते हैं। और अब आप देख ही रहे हैं, पत्रकार बंधु, आप लोग देख ही रहे हैं कि धड़ल्ले से वृद्धा आश्रम खुल रहे हैं। जबकि हम अगर अपने वेद पुराण को खंगाल लें, वेद पुराण में हमारे किसी भी वेद में, किसी भी पुराण में या किसी भी धर्म ग्रंथों में ये नहीं लिखा गया है कि कहीं वृद्धा आश्रम। हाँ, गुरुकुल आश्रम लिखा गया है, गुरुकुल की व्यवस्था है, लेकिन किसी भी वेदों में हमारे वृद्धा आश्रम की व्यवस्था नहीं है। ये हम लोगों ने आधुनिक युग में वृद्धा आश्रम, ऐसे आश्रमों की व्यवस्था कर रखी है जो भारत वर्ष के लिए शर्म की बात है। मैडम ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, क्या कहूँ, आधा से ज्यादा भारत शिक्षित है, पढ़ा लिखा है। लेकिन पढ़े लिखे होने का मतलब ये नहीं होता कि हमारे पास डिग्रियां हैं तो हम शिक्षित हैं। नहीं, शिक्षा तो तब कहा जाएगा हमारे पास संस्कार हो, हम संस्कारी हों, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, हम उनकी इज्जत करें, उनकी कद्र करें। ये कारण है। दूसरा कारण है कि हम लोग पैसे की भाग दौड़ में अपनी जिंदगी अच्छे से जीने के लिए या बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनके लिए हम औकात से ज्यादा पैसा खर्चा करते हैं। सोचते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख ये बनेगा, वो बनेगा, और उसी में हम अपने पर्सनल लाइफ भी आजकल के जमाने में होगी, लोग अपने लिए जीना चाहते हैं, बुजुर्गों के लिए जीना नहीं चाहते हैं। कहीं न कहीं इसी का कारण है कि बुजुर्गों से दूर भागते जा रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है। अगर हम लोगों ने इस चीज को नहीं रोका
तो हमारा देश जो हमारा भारतवर्ष है पूरे विश्व में इसकी संस्कृति विश्व विख्यात है। हम क्यों हमारे भारत की संस्कृति को पूरा विश्व क्यों पूछता है? इसीलिए ना कि भारत देश ऐसा है, हम इंसान तो क्या, हम पत्थर भी पूछते हैं, हम यहाँ पशुओं की पूजा करते हैं, हम यहाँ पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, हम जल देवता की पूजा करते हैं। आने वाला छठ है जो जल और सूर्य की पूजा करेंगे। हम तमाम चीजों की पूजा करते हैं। भारत हमारा बहुत महान देश है कि हम सबकी पूजा करते हैं। कहीं इनकी पूजा के चक्कर में हम अपने बड़े बुजुर्ग की पूजा ना भूल जाएं। अगर आज का युवा, आज का बेटा, आज की बेटी, आज की बहू, आज का दामाद, अगर वो सभी मिलकर अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, अपने पड़ोसी के बुजुर्गों का सम्मान करें, क्योंकि बुजुर्ग किसी एक का नहीं होता। अगर एक मोहल्ले में एक बुजुर्ग है तो पूरे मोहल्ले के बुजुर्ग होते हैं और पूरे मोहल्ले का धर्म होता है। सबसे बड़ा मानव धर्म यही होता है कि उनकी सेवा करें, उनका सम्मान करें, और ताकि बुजुर्गों को ये ना लगे कि मैं अकेला अलग थलग पड़ गया हूँ। उनको ये ना लगे। आप लोग जाते होंगे, कहीं भी देखते होंगे, ये आम बात हो गई है कि घर में बेटी बेटा दोनों कमाने वाले, बहू बेटे दोनों कमाने वाले हैं, लोग बाहर निकल जाते हैं। बुजुर्ग बेचारा सुबह से शाम तक समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं समाज को यही संदेश देना चाहूंगी कि आप लोग अपने काम के समय से थोड़ा सा समय निकाल के अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, अपने बुजुर्गों के पास बैठे, उनका हाल चाल पूछे। बेटे बहू बाहर कमा रहे हैं, 2000-1000 कुछ पैसे घर पे भेज रहे हैं कि हम अपने बुजुर्गों का खर्चा दे रहे हैं। नहीं, आज का बुजुर्ग खर्चा नहीं चाहता है। वो तो चाहता है कि हमारा बेटा, हमारी बहू या हमारे घर के लोग हमसे बतियाएं, क्योंकि वृद्धा होने के बाद वो सब एकदम परेशान हो जाते हैं कि हमने सारा जीवन जो एक परिवार को दिया, एक बच्चा पैदा किया और सबको हमने बड़ा किया, उन बच्चे आज हमें पूछ नहीं रहे हैं, देखभाल नहीं कर रहे हैं। इसीलिए बहुत सारे वृद्धा जो पहले ब्रेन हेमरेज नहीं हुआ करता था, आज दिमाग से ब्रेन हेमरेज हो रहा है और तमाम लोग